हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। भाषण प्रतियोगिता के लिए भाषण कैसे तैयार किया जाता है, ये मैं आपको आज राव तुलाराम का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरा सादर नमन एवं यहाँ पर उपस्थित सभी देशभक्त भाई बहनों और आदरणीय अध्यापकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करती हूँ। उनके हौसलों का मुकाबला ही नहीं है कोई, उनके हौसलों का मुकाबला ही नहीं है कोई, जिनकी कुर्बानी का कर्ज हम सब पर उधार है, जिनकी कुर्बानी का कर्ज हम सब पर उधार है। उन शहीद वीरों को मेरा सत सत प्रणाम है। उन शहीद वीरों में से एक राव तुलाराम भी हैं। सिर्फ हरियाणा के नहीं, पूरे भारत की शान थे राव। राव का जन्म हरियाणा राज्य के रेवाड़ी शहर में एक शाही अहीर यादव परिवार में 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। एक कुशल प्रशासक और सैन्य अधिकारी माने जाने वाले राव का नाम जन्म के दौरान तुला सिंह अहीर रखा गया था। इनके पिता का नाम राव पूरन सिंह तथा माता का नाम ज्ञान कुंवर था। राव तुलाराम ने 5 वर्ष की उम्र से ही घुड़सवारी, शस्त्र चलाना और अन्य विषयों का अध्ययन शुरू कर दिया था। उसका कवच गर्मी से तप रहा था, उसका कवच गर्मी से तप रहा था, उसका भाला भारी था, परंतु उसका निशाना अदग था और अचूक था। निमोनिया के कारण इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 14 वर्ष की उम्र में ही राव तुलाराम को सत्ता की बागडोर संभालनी पड़ी थी और इनका नाम राव तुलाराम रखा गया था। इन्होंने अपना शासन हरियाणा के रेवाड़ी से चलाया। इनका राज्य पूरे हरियाणा में फैल चुका था। इन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। यह बचपन का तुला सिंह अहीर आज राव तुलाराम बन चुका था। राव तुलाराम को राव बहादुर की उपाधि दी गई है। ये हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। इनका कार्यकाल 1838 से 1857 तक रहा। उस समय पर देश पर अंग्रेजों का कब्जा था और जब एक 14 साल का बच्चा राजगद्दी पर बैठा हो तो इस बात को अंग्रेज एक मौके के रूप में देखते थे। अंग्रेज इनके प्रांत पर कब्जा करके वहाँ के लोगों का शोषण करना चाहते थे। राव तुलाराम के पूर्वजों के पास 87 गांवों पर आधारित जागीर थी, जिसकी उस समय की कीमत 20 लाख रुपए रही होगी। देशभक्ति का परिचय देते हुए राव राजवंश ने मराठा ब्रिटिश संघर्ष के समय मराठों का साथ दिया था। इससे नाराज होकर फिरंगियों ने उनकी जागीर को धीरे धीरे घटाकर इतना छोटा कर दिया था कि उसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए रह गई थी। अब फिरंगी सरकार से रेवाड़ी के राजवंश का नाराज होना स्वाभाविक था। उसकी कपाल का तिलक गर्मी से आंखों तक पहुंच रहा था। उसकी कपाल का तिलक गर्मी से आंखों तक पहुंच रहा था। उसकी आंखों में चिंगारियां उठ रही थी। उसकी आंखों में चिंगारियां उठ रही थी। जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो राव तुलाराम भी इस आग में कूद पड़े। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत भारतीय सिपाहियों को मार रही थी तो वहीं दूसरी तरफ राव जी जैसे वीर योद्धा अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे। मेरठ में इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को हरा दिया और फिर अंग्रेज दिल्ली की तरफ चल दिए। इसके बाद राव तुलाराम को लगा कि अब अपने प्रांत में चलकर अंग्रेजों को वहां से भगाया जाए। 17 मई 1857 को 500 यादवों की फौज ने तहसील मुख्यालयों पर धावा बोल दिया। तहसील के खजाने और सरकारी दफ्तरों पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। राव तुलाराम ने स्वयं को रेवाड़ी, भोरा और शाहजहानपुर के 421 गांवों का शासक घोषित कर लिया। अंग्रेजों ने ब्रिगेडियर जनरल सोबर्स को एक भारी सेना सहित राव तुलाराम को मारने के इरादे से भेजा था। एक कहावत है, पाप का घड़ा एक दिन अवश्य ही फूटता है। 5 अक्टूबर 1857 में पटौदी में उनकी झड़प राव तुलाराम की एक सैनिक टुकड़ी से हुई। इनके सैनिकों ने पूरे 1 महीने तक अंग्रेजों को घेरे रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया। 16 नवंबर 1857 में अंग्रेजी सेना और राव तुलाराम की सेना के बीच नसीबपुर के मैदान में एक भीषण जंग हुई।
राव तुलाराम की सेना ने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। उनकी सेना का पराक्रम देखकर ब्रिटिश सरकार दंग रह गई। यह बात है 16 नवंबर 1857 की, जब नारनौल की युद्ध भूमि में जय जय श्री कृष्ण का नारा गूंज रहा था। नारनौल में हुई लड़ाई में राव तुलाराम की सेना के कई अहम योद्धा मारे गए। फिर वहां से राव तुलाराम ईरान के राजा की मदद लेने के लिए ईरान पहुंच गए। वहां से अफगानिस्तान पहुंचे और वहां के राजा को भी भारतीय सेना की मदद करने के लिए तैयार कर लिया। परंतु इसी बीच राव तुलाराम पेचिश का शिकार हो गए। 23 सितंबर 1863 को उन्होंने काबुल में अंतिम सांस ली। राव तुलाराम ने भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अपनी सेना को खड़ी करने से लेकर भारतीय सेना को अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत बनाने के लिए विदेशों से भी मदद मांगने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस जांबाज सेनानी को मेरा सत सत नमन। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूँगी, हो समर्पित वतन पे ललन चाहिए, हो समर्पित वतन पे ललन चाहिए। राव तुलाराम, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे रतन चाहिए। मृत्यु के बाद यदि जन्म फिर से मिले, मृत्यु के बाद यदि जन्म फिर से मिले, तो भारत ही मुझको वतन चाहिए, तो भारत ही मुझको वतन चाहिए। धन्यवाद।